मर्द धोखा क्यों देते हैं? धोखा देते हैं या मजबूरी होती है, वक्त और हालात की मजबूरी। वैसे तो कहते हैं मर्द को कभी कोई मजबूरी नहीं होती, दिल आए तो तवाइफ से भी शादी कर लेता है। बाहर के मर्दों में और पाकिस्तानी मर्दों में फ़र्क ये होता है कि दोनों ही अरसा डेट करते हैं, 5 साल 6 साल, और उसके बाद अगर बाहर के मर्द को लड़की पसंद आए तो वो उसे शादी कर लेता है। पाकिस्तान में जो है लड़के बेचारे को मजबूरी हो जाती है, वो कहते हैं हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, अम्मी नहीं मानेंगी, मैं पापा पे डिपेंड करता हूँ फाइनेंशली, मेरा इस्तिखारे में ना आया है, और भी बहाने या मजबूरी हो जाती है। इसके अलावा कौन सी मजबूरी आपको मालूम है? मर्द अगर धोखा दे तो उसकी वजह और मजबूरी बिल्कुल अलग होती है, और अगर औरत धोखा दे तो उसकी मजबूरी बिल्कुल ही अलग होती है। आजकल महंगाई इतनी होगी है कि मर्द जो है अपने पापा पे डिपेंड करने लग गए हैं और लड़कियां ज्यादा आजाद हो गई हैं फाइनेंशियली। यार एक तो हमारी दोस्त हुमा इतनी मासूम है, एक लड़के ने कहा मैं टेस्ला में आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने, वो टी से टोयोटा लिखा हुआ तो टेस्ला समझ के उसके साथ चली गई मैडम। यार लोग कहते हैं आजकल लड़कियों के नखरे बढ़ गए हैं, किचन में ज्यादा देर खड़ी नहीं होती, कहती गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है। मेरे ख्याल से नखरे नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग होगी इसलिए ज्यादा देर किचन में खड़ी नहीं हो सकती। मजबूरियां ऐसी होती हैं कि इंसान को बुरा बना देती हैं। वैसे वो गाना है ना, हम बेवफा हरगिज ना थे मगर हम वफा हरगिज कर ना सके, तो वो लड़का अपनी मजबूरी ही बता रहा होता है। लेकिन ये समझ नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि मर्द तो कभी जो है मजबूर होता नहीं, वो तो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है और अपने फैसलों में भी इतना स्ट्रांग होता है कि अगर उसका दिल आए तो वह तवाइफ से भी निकाह कर लेता है। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है ये मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं पुराने जमानों में ऐसा ही होता था। आजकल के मर्द कितने मजबूर हैं ये मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं कि आजकल की लड़कियां कम से कम इतनी मजबूर नहीं रही, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। और जब उनको कोई चीज़ बुरी लगती है या वो किसी ऐसी जगह पे हों कि उनको लगता है कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो वो हमेशा साइड कर लेती हैं अपनी। बहरहाल ये तो अजीबोगरीब सी बात है कि धोखा कौन देता है कौन नहीं, वक्त है, हालात है, मजबूरी है, क्या चीज़ है क्या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे इसके अलावा कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं धोखा देने की, मालूम है तो बताइए आप लोग। बानो का रिश्ता आया है लेबनान से और लेबनानी लड़का है, लेकिन बात यह है कि वो उसने एक बात आज कही है मुझे जिसपे मैं सोचने में मजबूर हो गई हूँ। वैसे लेबनान के लड़के बाहर के मुल्क के कहलाते हैं कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ पाकिस्तान से बाहर के तो हैं। और उसने मुझे बताया कि उन दोनों मर्दों में फ़र्क ये होता है, बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तानी मर्दों में, कि अगर पाकिस्तानी मर्द को कोई लड़की पसंद आ जाए ना तो वह शादी करने से बहुत ज़्यादा मजबूर होता है, क्योंकि वो कहता है कि वो अपने पापा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, या पापा ने किसी और को ज़ुबान दी हुई है, अम्मी नहीं मानेंगी, या इस्तिखारे में नो आया है, या हम कज़न से बाहर शादी नहीं करते, या हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। जबकि बाहर के मुल्क के मर्द को अगर लड़की पसंद आ जाए, 1 साल 2 साल 10 साल भी हो जाए, वो उसे फिर शादी कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान में मर्द को 1000 मजबूरियां होती हैं और ये मजबूरियां जो है उसके साथ लगी रहती हैं। वैसे आजकल जितनी महंगाई होगी है ना, लड़के वाकई अपने माँ बाप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग गए हैं। इतनी महंगाई होगी और लड़कियां भी इतनी ज़्यादा अपने ओन पे अब कमाने लग गई हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। सवाल जो है वो आज का यहीं पर रहता है कि वो धोखा है या मजबूरी होती है। क्योंकि धोखा तो होता है कि आपने प्यार मोहब्बत का जो है किसी से वादा किया, बाद में आपने उससे शादी ना की, निभाई नहीं, तो उसको तो धोखा कहते हैं। मजबूरी होती है कि आपने निभाना चाहा लेकिन आप निभा नहीं सके। कुछ मर्द बहुत कोशिश करते हैं निभाने की, हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उनके वक्त और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो एकदम मजबूर हो जाते हैं और वो कुछ कह नहीं सकते। और फिर मैं वही कहूँगी, वो गाना आ जाता है, हम बेवफा हरगिज ना थे मगर हम वफा कर ना सके, लेकिन फिर वो कहते हैं वादा क्या जो वफा हो जाए। एनीवेज, लेकिन ये कि मोहब्बत क्या है, वफादारी क्या है। लेकिन इसके अलावा मैं अरेंज मैरिजेस का सोचती हूँ कि उसमें तो धोखा नहीं होता, तो वो क्या चीज़ है भाई। अगर लोग अरेंज मैरिजेस करें तो उसमें तो फिर धोखे के कुछ चांसेस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आप माँ बाप की पसंद से शादी कर लो, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है, इसलिए आपको गुजारा भी खुद ही करना है। ओह अल्लाह यार, वो देखो टूटा हुआ मग है, वो हुमा से टूटा तो उसने देखो चुपके से वो पीछे टाकियों के पीछे मेज़ों के पीछे करके वो छुपा दी है। यार अगर आपसे कोई चीज़ टूटती है तो आप उसको कूड़े में डाल दो या उसको लिफाफे में अच्छी तरह से बांध दो कि कोई जानवर भी जख्मी ना हो जाए। टूटे हुए ग्लासेस पीछे छुपाए हुए, कोई चीज़ टूटती है, कोई चीज़ से खराब हो जाए ना तो वहां पर जाके छुपा देती है। ओह अल्लाह, मैं इसको कहाँ छुपाऊँ, कैसे निकालूँ, वो कोने खुड्डों में उसने फेंका हुआ है। पापा को मैं इसकी वीडियो बना के दिखाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती यार, सारा दिन जो है मैं कोई हंडिया पका लूँ, कुछ कर लूँ, पापा जो है फिर कहते हैं बाद में मुझसे, बेटा आपके हाथ से प्याज की स्मेल आ रही। पूछो यार, मैं खाना पकाऊँ तो लहसुन छीलूँ और ये खाने आप ही को जायका देंगे। पापा कहते हैं बेटा वो तो सही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने अगर प्याज छीलना है तो हाथ पे आप सैनिटाइजर बाद में लगा लो। मैंने कहा पापा आप ना एक तो आपा टोटका बन चुके हैं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे बाकी मेरे हाथ में स्मेल ना आए। घंटे घंटे पे हाथों में स्मेल रहती है, खाने मज़ेदार भी तो बनाने हैं ना।
बिना लहसुन अदरक के कैसे हो सकता है? और वैसे पापा को है कि उनको प्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो मस्जिद जाते हैं। सुबह से बानो को किसी का फ़ोन आया हुआ है, पता नहीं बानो बेचारी मुझे जो है ना गुस्से में लग रही है, किसी से लड़ रही है, समझ नहीं आ रही। हालांकि बानो कभी किसी से नहीं लड़ती, हुमा भी उसको इतना वर्गलाती है, इतना मतलब वर्गलाए या उसको उकसाए, कभी नहीं लड़ती बानो। लेकिन आज जो है ना मैडम किसी से लड़ रही है बानो, देखते हैं क्यों लड़ रही है और किससे लड़ रही है। सुलह कराने की मैं कोशिश करूँगी, लेकिन देखते हैं। वैसे भी सुलह कराने वाली जो चीज़ें ना, हरकतें सबसे अच्छी होती हैं। जो सुलह कराता है ना लोगों के बीच में, वो सबसे अच्छा शख्स होता है। ये पापा के लंच बॉक्स में मैंने बिस्किट पैक कर दिए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ हमेशा ना मैं अक्सर चक्की मार के छोड़ देती हूँ। मुझे इतनी पूरा बिस्किट नहीं खाया जाता मुझसे। ये बिस्किट मज़े के बिल्कुल भी नहीं है, देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं, लेकिन ना एक चक्की से ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं। तो मैं ये वाली साइड पे सोचूँ चक्की मार के पापा के लंच बॉक्स में कैद कर दूँ। इसका टेस्ट ना जैसे दूसरे मुरुंडे होते हैं ना, वैसा इसका टेस्ट है। लेकिन खैर ये पापा का मैंने लंच बॉक्स कैद कर दिया है, अब पापा को दे दूँगी ऑफिस, पापा हंसी खुशी जाएंगे। यार इस बिस्किट्स को आए हुए अभी आधा घंटा हुआ है और ये सबने खाली कर दिए हैं आजकल के दौर में। और बानो मैडम ने कहा है कि ये बड़े अच्छे हैं, हाई फाइबर हाई प्रोटीन है और इसमें ओट्स भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गंदम मैंने सुना है आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी हेल्दी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद लोगों ने कहा है कि गंदम जो है उसमें ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन आजकल जहर है। इसमें लिखा है लेस शुगर, नो ट्रांस फैट, नो प्रिजर्वेटिव्स। ये तो चीज़ें तो अच्छी हैं, ठीक है, इवन कि तीनों अच्छी हैं, शुगर भी इसमें कम है, विटामिन B1, 2, 3 पता नहीं क्या क्या, ओट्स वगैरह हैं। ओट्स में भी ग्लूटेन होता है और वीट में भी ग्लूटेन होता है, यानी गंदम में। आजकल ये हेल्दी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। गुड फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? सॉरी, मैं नहीं मानती कि गुड फॉर एवरीवन है, लेकिन इसमें ये देख लो चीज़ें जितनी भी हैं सारी अनहेल्दी हैं। ये गंदम का आटा, ओट्स का आटा, सोया मिल्क, मार्जरीन, बटर से ज़्यादा, बटर फिर भी बेहतर होता है, मार्जरीन बेहतर नहीं होता। ब्राउन शुगर सही है, रेजन्स हो गए चलो सही है, अंडा सही हो गया, लेकिन बेकिंग पाउडर ये भी अच्छा नहीं होता। यार अपने घर की सफाई हर कोई करता है, मगर दिल की सफाई कोई नहीं करता। दिल से कोई कीना, ग्रज, हसद, ये चीज़ें कोई नहीं निकालता। लेकिन ये समझ नहीं आती, बस लोगों ने सब घर ही साफ करने का सोचा हुआ है। अपने आप दिल से, दिल भी तो साफ रखो, नीयत साफ रखो, बस सिर्फ आपने घर ही साफ रखने होते हैं अपने। और वैसे कुछ लोग तो हुमा की तरह वो घर भी साफ नहीं रखते। हमने वेइंग मशीन ला के रखी हुई है, आधा घंटा हो गया है, जो आ रहा चुपके से वजन चेक करके चला जाता है। कोई किसी के सामने आके वीडियो बनाता है तो वो डर जाता है बंदा। तो अभी तक इस वेइंग मशीन पे जो है ना, जो भी चढ़ा है ना, छुप छुप के ही चढ़ा है। हर कोई अपने वजन के हाथों तंग है। भाई आपकी बात में भी वजन नहीं है और इधर भी आपके अंदर कोई वजन सही नहीं है। लेकिन बहरहाल देखते हैं भाई मेरा वजन क्या, लेकिन मैं भी अपना वजन ना छुप के ही चेक करूंगी, सबके सामने मैंने चेक नहीं करना। देखते हैं क्या वजन चलता है मेरा। वही ओके मैं भी छुपा लिया वजन अपना। पापा का फोन आया दफ्तर से, कह रहे वो जिसने जू जाना है ना वो तैयार हो जाए। मैं पापा को कैसे बताऊं कि पापा जू क्यों जाऊं मैं, घर में ही हमने चिड़ियाघर खोला हुआ है, घर में ही जू है, एक से बढ़ के एक जानवर है घर में। भाई कोई डंगर है, कोई जानवर है, कोई गधा है, क्या करना है भाई जू जाके? पापा बस किसी अच्छी जगह ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। जू जाके मैंने क्या करना है यार? और जू जैसी स्मेल भी है हमारे घर में, ये देखो कैसी जुरामे है, पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है हमारे घर के अंदर। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, जिस दिन हमने कहीं निकलना होता है उस दिन खाना पक ही नहीं रहा होता और सब मेरा इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई खाना पकेगा तो हम लोग गाड़ी में बैठेंगे। हम हमेशा खाना पकाकर बाहर निकलते हैं ताकि बाहर से हमें कुछ ना खाना पड़े। और अब ये खाना है, इसको मैं ढक्कन देकर दम भी दिया हुआ है, तब भी ये नहीं गल रहा, तब भी खाना नहीं पक रहा। कुछ समझ नहीं आ रही यार, मैं करूँ तो क्या करूँ? ये देखो यार, अभी तक उबाले पे उबाला आई जा रहा है, उबाले पे उबाला आ रहा है। पक जा खाना, पक जा, जैसे धुआं मेरे दिमाग पकाती है ना, जैसे तू भी पक जा यार। बानो मैडम ने मुझे बताया वो जहाँ कहीं भी जाती है ना, अपना मोबाइल और साथ में पानी की बोतल लेकर ज़रूर जाती है। और मैंने पूछा पानी क्यों लेकर जाती हो? पानी तो बाहर से भी दस्तयाब या जूस वगैरह होता ही है। कहती क्योंकि अगर उसको गुस्सा आता है ना वो फ़ौरन पानी पी लेती है, क्योंकि पानी पीने से गुस्सा उतर जाता है। और गुस्सा जो है शैतान होता है, और शैतान आग का बना होता है, तो पानी पीने से आपका गुस्सा उतर जाता है। तो इसलिए मैडम जो हैं हमेशा मोबाइल और पानी लेकर जाती हैं। मैं सोची आज मैं भी पानी लेकर जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है गर्मी की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई भी रास्ते में रुक के कहता है हमने ये एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखनी है, तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बाहर निकलती इतनी गर्मी होती है, हर शख्स की फरमाइशें शुरू हो जाती है, किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है, किसी ने बाथरूम जाना होता है। तो इसलिए ये मैं अपना पानी लेकर जा रही हूँ, देखती हूँ आज मेरा गुस्सा उतरता है कि नहीं पानी की वजह से।
ये दोनों पेन है खाली, ठीक है। ये मैं हुमा के बैग में डाल रही हूँ और ये पेन भी है खाली, इधर से भी खाली है, इधर से भी खाली है, हुमा के दिमाग की तरह। सिर्फ ये पेन है जो थोड़ा बहुत भरा हुआ है, यहाँ तक इसकी इंक है। तो ये जो है मैं अपने पास रख रही हूँ पेन, और ये क्योंकि हुमा जाके यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं लिखती, कुछ नहीं लिखती। मैंने इसके बैग में एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि ये क्या करती है, यूज़ भी करती है पेन के नहीं। मैंने 2 महीने से इसके बैग में पेन डाला हुआ था और मैडम ने हाथ तक नहीं लगाया हुआ था पेन को। इसका मतलब है यूनिवर्सिटी जाके वो कुछ लिखती नहीं है, सिर्फ सुनकर आती है अपने कानों से। अब ये पेन जो काम करता है मैं घर छोड़ रही हूँ। अब देखते हैं हुमा मैडम नोट भी करती है इस चीज़ को कि नहीं। आजकल हुमा मैडम सबको अक्ल की मत दे रही है और सबको बता रही कि मैं बड़ी मैच्योर हो गई, अक्लमंद हो गई, किसी को मुझसे मशवरे चाहिए तो ले लो मुझसे मशवरे। और जो भी हुमा से मशवरा ले रहा है ना, दूसरे दिन उसको ना कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है, जीन चढ़ा हुआ है इसको। पता नहीं हुमा ने क्या मशवरे दिए हैं लोगों को। आज मैं भी हुमा से जाके पता करूं क्या मशवरे दे रही है। अब ये हुमा ने कोई हर्बल टी बनाई है वजन कम करने के लिए। देखते हैं इस हर्बल टी में क्या है, मुझे तो इलायची के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। खैर बहरहाल देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है। ये हो गया अभी हुमा का यूनिवर्सिटी का बैग। इसमें ये मैडम छतरी लेकर जाती है। ना तो बारिश होती है कि हुमा मैडम छतरी लेकर जाए, लेकिन मैडम मुझे छतरी लेकर जाती है। हो सकता है धूप से बचती हो, लेकिन धूप से भी इसमें बचने के लिए ना कभी सनब्लॉक लगाया, ना सर पे टोपी पहनी है, लेकिन छतरी हमेशा बारिश के लिए रखती है। कहती है टोटका है, जब आप छतरी रखते हो ना तो बारिश हो जाती है। मैंने कहा मैडम टोटका ये होता है कि छतरी घर पे छोड़ के जाओ तो बारिश होती है, ऐसे नहीं बारिश हो जाती। छतरी जिस दिन घर पे छोड़ेगी ना उस दिन बारिश होगी। मैं सोची इसके बैग से छतरी निकाल दूं क्योंकि मैं चाहती हूँ आज बारिश हो जाए। बहुत गर्मी हुई पड़ी है, बहुत गर्मी हुई पड़ी है। ये बैग से बाहर निकालती हूँ मैं इसके।